हाय व्यूअर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। आज से फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं व्यू जेस फुल कोर्स। सो देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम क्या सीखेंगे। व्हाट इज व्यू जेस, फीचर्स ऑफ व्यू जेस, प्री रिक्विजिट फॉर व्यू जेस, एडवांटेजेस ऑफ व्यू जेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं कि व्यू जेस क्या है। सो लुक, एन ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस एंड सिंगल पेज एप्लीकेशन। सो Vue.js हमारे पास फ्रंट एंड का एक फ्रेमवर्क है, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, जो कि हम यूजर इंटरफेस बिल्ड करने के लिए, यूजर इंटरफेसेस बनाने के लिए यूज करते हैं। और इसके थ्रू हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब ये है कि हमें पेज रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होगी और हम एक पेज से दूसरे पेज में जा सकते हैं। सो इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो ये डेवलप हुआ है, मतलब क्रिएट किया गया है इन 2014 बाय एवन्यू। और ये हमारे पास एक प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क है। प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क का यही मतलब है इधर के कैन बी यूज एज अ सिंपल लाइब्रेरी और फुल फ्लेज फ्रेमवर्क। ये हम एज अ सिंपल लाइब्रेरी भी इसको यूज कर सकते हैं और एज अ फुल फ्लेज फ्रेमवर्क भी ये यूज होता है। सो फीचर्स ऑफ Vue.js, मतलब Vue.js के क्या ऐसे फीचर्स है कि जिसकी वजह से हम Vue.js को यूज कर रहे हैं। सो रिएक्टिव डेटा बाइंडिंग। रिएक्टिव डेटा बाइंडिंग का मतलब ये है कि अपडेट्स द व्यू व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द डेटा। मतलब जब भी हम मिसाल के तौर पर हमारे स्क्रीन में जिधर भी हम चेंज करते हैं सिर्फ उधर चेंज रिफ्लेक्ट होगा। ये आप मजीद जो है आगे प्रैक्टिकली देखकर आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि रिएक्टिव डेटा बाइंडिंग का एक्चुअल मतलब क्या था। जिस तरह आप लोगों को ये पता भी होना चाहिए कि Vue.js हमारे पास वर्चुअल डोम यूज कर रहा है। वर्चुअल डोम, रियल डोम, इसको थोड़ा सा इधर एक्सप्लेन करते हैं कि वर्चुअल डोम ये है कि रियल डोम का एक कॉपी लेता है और उसमें चीज़ें अपडेट करते हैं, फिर उसको रियल डोम के साथ कंपेयर करके वो चेंजेस जो है वो मर्ज हो जाते हैं। लेकिन जब मिसाल के तौर पर मैं कोई बटन पे क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली उसके साथ जो डोम अपडेट होता है वो रियल डोम नहीं होता। हमारे इस केस में Vue.js के केस में वो होता है वर्चुअल डोम। तो वर्चुअल डोम में जो चेंजेस आती है जिस जगह पे सिर्फ वो अपडेट होती है, बाद में ये एक्चुअल जो हमारा डोम है उसके साथ कंपेयर हो जाता है और चेंजेस जो है एक्चुअल डोम में भी हो जाते हैं। सो दूसरा हमारे पास है कि कंपोनेंट्स। Vue.js हमारे पास कंपोनेंट बेस है। कंपोनेंट का क्या मतलब, रियूजेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द यूजर इंटरफेसेस, कि हम एक कोड लिख के इससे एक यूजर इंटरफेस बना सके तो फिर वो हम बार बार हर पेज पे यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं। हमें सिंपल उसको कॉल करना होगा। मिसाल के तौर पर मैंने साइड मेन्यू बनाया या मेन्यू बार बनाया या फुटर बनाया, एक ही बार मैंने बनाया, फिर मैं उसको इंपोर्ट करके जिस पेज पे भी यूज करना चाहता हूँ मैं यूज कर सकता हूँ। इसके अलावा Vue.js में हमारे पास डायरेक्टिव्स यूज होते हैं। डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? स्पेशल एट्रीब्यूट्स दैट मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ HTML एलिमेंट। ये हमारे पास स्पेशल एट्रीब्यूट होते हैं जो कि HTML के बिहेवियर को क्या करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर जावास्क्रिप्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि HTML को बिहेवियरल बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट क्योंकि यूज करते थे, तो इवेंट्स का एग्जांपल लेते हैं। ऑन क्लिक पे हम हमारे पास क्या होता है, हम बटन पे ऑन क्लिक करते तो उस पर कोई फंक्शन फायर करते, उसके अंदर जो भी काम था वो हो जाता था। तो इसी तरह से डायरेक्टिव्स के थ्रू मजीद आप लेक्चर्स में आगे देख लोगे प्रैक्टिकल के डायरेक्टिव्स को हम कैसे यूज करेंगे। मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि ऑन क्लिक इवेंट जिस तरह से हो गया। इसके अलावा एक अच्छी और जबरदस्त जो कि Vue.js में है, टेम्पलेट्स। HTML बेस्ड सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग द यूजर इंटरफेसेस। इसमें हमारे पास टेम्पलेट यूज होता है। इस टेम्पलेट टैग के अंदर हम अपना HTML कोड लिखते हैं, सिंपल HTML कोड, और वो क्या हो जाता है व्यू के साथ उसको हम यूज कर सकते हैं। वो भी आगे जब हम पहला एग्जांपल मतलब हेलो वर्ल्ड लिखेंगे Vue.js के अंदर तो तभी उधर आप टेम्पलेट भी देख पाओगे जो कि हमारे पास एक मेन चीज है स्टार्टिंग के लिए। इसके अलावा राउटिंग, बिल्ट इन राउटर फॉर क्रिएटिंग सिंगल पेज एप्लीकेशन। जिस तरह मैंने सिंगल पेज एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करते हुए भी एक बात कही कि हम एक पेज से दूसरे पेज में आसानी के साथ जा सकते हैं राउटिंग के थ्रू, तो ये राउटिंग जो है Vue.js बिल्ट इन जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा प्री रिक्विजिट फॉर Vue.js पे आने से पहले क्या हमें सीखना चाहिए, तो इसमें से एक ये है कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर इसका बेसिक नॉलेज नहीं है आपको तो ये इसका बेसिक नॉलेज जो है वो होना ज़रूरी है। इसके अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप जो है Vue.js नहीं सीख सकते, मतलब आपको सीखना भी नहीं चाहिए। पहले आपने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पे थोड़ा कमांड हासिल करना है, बेसिक स्किल लर्न करनी है, उसके बाद ही आपने आना है to the Vue.js।
इसके अलावा एडवांटेजेस ऑफ द Vue.js के बारे में अगर बात की जाए तो Vue.js हमारे पास लाइट वेट, स्मॉल साइज एंड फास्ट लोडिंग टाइम, इसका ये एडवांटेज है अदर फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट के, जिस तरह से एंगुलर हो गया या रिएक्ट, उसके बनिस्बत स्मॉल साइज से इसका और फास्ट लोडिंग है, ये उसका एक एडवांटेज है। इजी टू लर्न, ये बहुत सिंपल है, इसका सिंटैक्स सिंपल HTML की तरह ही है, और जावास्क्रिप्ट का पोर्शन थोड़ा इसमें है, स्क्रिप्ट है के अंदर ही हम लिखते हैं, लेकिन HTML इसमें हम एज इट इस्तेमाल कर सकते हैं टेम्पलेट के अंदर। आप प्रैक्टिकल उसके एग्जांपल कोड देखकर आपको समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि ये तो वाकई मतलब सिमिलरिटी रखता है HTML के साथ। इसके अलावा गुड डॉक्यूमेंटेशन, इसका डॉक्यूमेंटेशन यूजर फ्रेंडली है, आसानी के साथ आप उसको अगर रीड करोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी, ये एक फ्लेक्सिबल है, सुटेबल फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज प्रोजेक्ट। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आप इसको छोटे प्रोजेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हो और बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आइडिया हो चुका होगा कि Vue.js क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके फीचर्स क्या है और क्यों हमें जो है इसको यूज करना चाहिए। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारे पास टूल रिक्वायर्ड है Vue.js को रन करने के लिए, प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, तो वो हम उसके बारे में बात करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे और इंशाल्लाह उसके आगे फिर हम जो है अपने कोडिंग को प्रोसीड करेंगे। सो तब तक के लिए ये इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट अल्लाह हाफिज़।